39 क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे PSST यानी जो बीएड थी संस्कृत शिक्षा विभाग से। तो जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत यूनिवर्सिटी जयपुर है, जो PSST यानी जो प्री शिक्षा शास्त्री है टेस्ट, उसके जो फॉर्म हैं वो भरे गए थे PSST यानी बीएड के। तो वो 27/8 से भरे गए थे और उसकी लास्ट डेट थी 22 अक्टूबर। तो 22 अक्टूबर तक ये फॉर्म ऑनलाइन हुए हैं। अब इसके अंदर जो फॉर्म भराए गए थे तो डेट कई बार बढ़ाई गई, बढ़ा करके, और अंतिम जो डेट थी वो 22 अक्टूबर थी। 22 अक्टूबर के बाद में पहले इसमें कन्फर्म नहीं था कि एग्ज़ाम होगी या फिर इसके अंदर सीधी काउंसलिंग होगी। तो अब स्पष्ट हो चुका है कि इस बार भी इसमें सीधी काउंसलिंग होगी। तो काउंसलिंग में वरीयता के आधार पे अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा और उनको जो उनकी बीए या शास्त्री की जो भी परसेंटेज है उसके आधार पे उनकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी। तो साथियों, अभी 22 तारीख को इसकी लास्ट डेट थी रजिस्ट्रेशन करने की। अब इसके बाद में इसकी जो काउंसलिंग है, जो महाविद्यालय चयन है, वो शुरू हो रहे हैं 28 अगस्त से। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो काउंसलिंग के अंदर जो रजिस्ट्रेशन आपने करवा दिया तो काउंसलिंग में जो स्कूल चॉइस है भरनी है, उसके नियम क्या रहेंगे, किस प्रकार से आप भर सकते हैं, फीस कितनी रहेगी, और भी जो अन्य जानकारियां हैं और दस्तावेज़ क्या क्या चाहिए होंगे, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। और कब से जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो शुरू हो रही है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें और साथ ही इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी अवश्य करें। तो देखिए साथियों, इसके अंदर जो प्री शिक्षा शास्त्री PSST 2024, तो इसके अंदर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है वो देखिए अभी है कि इसके अंदर देखिए डेट ऑफ कमेंसमेंट फॉर काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन एंड फीस सबमिशन। तो आपको 500 रुपये दे करके आपने जो रजिस्ट्रेशन करवाया है उसकी डेट थी 27/8/2024 से 22/10/2024 तक आपने इसमें रजिस्ट्रेशन किए हैं। अब इसमें सेकंड नंबर पे है कॉलेज चॉइस फिलिंग स्टार्ट डेट, यानी आपके महाविद्यालय जो चयन की डेट है वो 28/10/2024 है, यानी 28/10/2024 से आप महाविद्यालय का चयन कर सकते हैं, महाविद्यालय आप भर सकते हैं। इसके अलावा अभी तक कोई इसके अंदर है जो अन्य जो भी इसमें अपडेट है वो अभी तक नहीं है। करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म भी नहीं है अभी, ये भी विल बी इन्फॉर्म्ड लेटर, ये बाद में घोषित की जाएगी। अलॉटमेंट, एडमिशन फीस सबमिशन, फर्स्ट काउंसलिंग, रिपोर्टिंग कॉलेज आफ्टर काउंसलिंग, तो ये सारी चीज़ें अभी इनकी डेट घोषित नहीं हुई है। अभी केवल जो डेट घोषित हुई है वो कॉलेज चॉइस फिलिंग स्टार्ट डेट है 28/10/2024, यानी 28 अक्टूबर से महाविद्यालय चयन की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। तो साथियों, इसमें जो चयन प्रक्रिया है, जो कॉलेज चॉइस प्रक्रिया है, महाविद्यालय चयन है, उसके नियम क्या रहेंगे, कैसे हमको महाविद्यालय का चयन करना है, ये हम आपको आगे बता रहे हैं। पहले इसमें विज्ञप्ति में स्पष्ट कर दिया गया था कि विश्वविद्यालय संबंध महाविद्यालयों में उपलब्ध कुल सीटों से आवेदन पत्रों की संख्या कम या समान होने पर पात्रता परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा। ऐसी स्थिति में शिक्षा शास्त्री महाविद्यालय में प्रवेश हेतु काउंसलिंग में पात्रता का आधार अहर्यक परीक्षा के प्राप्तांकों का प्रतिशत रहेगा, यानी आपकी जो बीए की परीक्षा है जो आपने दी थी उसके अंदर जो प्राप्तांक है वो इसकी वरीयता का आधार पे होगा। यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों की अर्हता परीक्षा के प्राप्तांकों का प्रतिशत समान होता है तो वरीयता का निर्धारण DOB के आधार पे किया जाएगा। तो देखिए इसमें दे रखा है कि महाविद्यालय आवंटन काउंसलिंग के द्वारा किया जाएगा। काउंसलिंग एवं परीक्षा परिणाम की जानकारी जो वेबसाइट है उस पर उपलब्ध होगी। तो देखिए इसमें काउंसलिंग के समय आपको वरीयता क्रम से महाविद्यालयों का चयन करते समय जिनमें आप प्रवेश लेना चाहेंगे ये सावधानी रखनी है कि आप किसी ऐसे महाविद्यालय का नाम नहीं लिखें जहां आपके द्वारा किसी चुने गए अभ्यास, शिक्षण, प्रैक्टिस, टीचिंग का विषय उपलब्ध नहीं हो, यानी उसके अंदर वो विषय उपलब्ध होना चाहिए। अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत रूप से आवंटित महाविद्यालय रिपोर्टिंग के लिए उपस्थित नहीं होने या काउंसलिंग के माध्यम से जो कॉलेज उनको आवंटित किया गया है उसे अस्वीकार करने पर वे PSST की अपनी वरीयता मेरिट खो देंगे। और एक बार महाविद्यालय का आवंटन हो जाने के बाद किसी भी दशा में महाविद्यालय के
परिवर्तन, स्थानांतरण, व्यक्तिगत अथवा पारस्परिक स्थानांतरण हेतु प्रार्थना पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। तो इसमें देखिए अपवर्ड मूवमेंट का सिस्टम नहीं है, आपको एक बार अलॉट हो गया तो वो हो गया, उसके बाद में उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। अब इसमें देखिए ऑनलाइन आवेदन शुल्क 500 रुपये है, जो वापसी योग्य नहीं है, नॉट रिफंडेबल है। जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय जमा करवाया था ये काउंसलिंग शुल्क नहीं है, केवल रजिस्ट्रेशन शुल्क है ये, जो कि आपकी उसके अंदर आवेदन जो भाग लेने के लिए ये दर्शाता है कि इसमें आपने आवेदन किया है। तो अब इसमें जो काउंसलिंग ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग लेने वाले अभ्यर्थी पंजीकरण शुल्क 5,000 रुपये समन्वयक PSST 2024 के पक्ष में निर्धारित ऑनलाइन प्रक्रिया के जमा कराने के पश्चात ही शिक्षा शास्त्री प्रवेश प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। तो देखिए इसमें काउंसलिंग के टाइम पे आपको जब आप महाविद्यालय चयन करोगे तो उससे पहले आपको 5,000 रुपये का शुल्क जमा करवाना होगा इसके अंदर, और उसके बाद ही आपको काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने का मौका मिलेगा। अभी जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है ये केवल आपका आवेदन ने उसके अंदर सबमिट हुआ है, काउंसलिंग के लिए आपकी अर्हता इसमें नहीं आई है। यदि अभ्यर्थी द्वारा गलत तथ्यों, अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा उत्तीर्णता प्रतिशत बढ़ाकर गलत कैटेगरी को अपने आप को पंजीकृत करना आधार पर पंजीकरण शुल्क जमा करवाकर ऑनलाइन प्रवेश का प्रयास किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में संपूर्ण पंजीकरण राशि 5,000 रुपये जब्त कर ली जाएगी। तो 5,000 रुपये तो इसमें काउंसलिंग के समय आपको जमा करवाने हैं। उसके बाद में केंद्रीकृत प्रवेश व्यवस्था द्वारा प्रवेश प्राप्त कर चुके प्रत्येक अभ्यर्थी से शुल्क के रूप में कुल 26,930 रुपये आपको जमा करवाने हैं। 26,930 या राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर निर्धारित शुल्क ऑनलाइन लिए जाएंगे। तो इसमें देखिए 5,000 रुपये तो आपको अभी पंजीकरण शुल्क प्लस 21,930 रुपये शिक्षण शुल्क कुल राशि हो गई 26,930 रुपये ली जाएगी। तो आपको 5,000 रुपये अभी काउंसलिंग के समय इसमें जमा करवाने हैं। इसके बाद में 21,930 रुपये है जो आप जब महाविद्यालय में रिपोर्टिंग करोगे उस टाइम पे आपको जमा करवानी होगी। अब इसमें शुल्क वापसी है, तो चयनित अभ्यर्थी के आवंटित महाविद्यालय में चयन उपस्थित नहीं होने पर पूर्व में जमा की गई पंजीयन शुल्क 5,000 रुपये राशि में से 200 रुपये की कटौती कर लौटा दिए जाएंगे। और ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन फीस जमा कराने के पश्चात किसी कारण से आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया हो तो उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा अंतिम काउंसलिंग के पश्चात उनके आवेदन पत्र में दिए गए बैंक खाते में लौटा दी जाएगी। बैंक खाता अभ्यर्थी के नाम से होना चाहिए। के बाद में देखिए आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्टिंग के समय दौरान निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। पहला होगा इसमें आवेदन पत्र की प्रति और महाविद्यालय आवंटन का पत्र। तो आपने 500 रुपये दे करके जो रजिस्ट्रेशन करवाया था आवेदन पत्र उसकी प्रति चाहिए होगी एक। दूसरा महाविद्यालय जो आवंटन पत्र है आपको जो दिया है और काउंसलिंग जो आपने करवाई है वो सारा पत्र आपको ज़रूरी है। उसके बाद में आरक परीक्षा की सभी अंक तालिकाओं की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियाँ, यानी 10वीं 12वीं और BA या शास्त्री जो भी की गया है उसमें तीनों ईयर की अंक तालिकाओं की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियाँ। उसके बाद में सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा के प्रमाण पत्र व अंक सूची स्वप्रमाणित प्रतिलिपियाँ। उसके बाद में मूल निवास प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि, आरक्षित श्रेणी के प्रमाण स्वरूप सक्षम अधिकारियों के प्रमाण पत्र यानी जाति प्रमाण पत्र, और उसके बाद में अन्य जो कोई भी लागू हो स्व प्रमाण पत्र प्रतिलिपि जो भी है वो आपके आधार कार्ड चाहिए होगा। आप दिव्यांग हैं या विधवा कोटे से हैं या एक्स सर्विसमैन हैं, जो भी आपका कोटा है उस कोटे से संबंधित जो प्रमाण पत्र है वो आपको वहाँ जमा करवाने होंगे। साथियों इसके अंदर जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो बिल्कुल PTT की तरह है। तो आप सबसे पहले इसमें रजिस्ट्रेशन जो आपकी फ़ीस है वो जमा करवाएंगे। उसके बाद में जो महाविद्यालय चयन है वो आपको करना होगा। तो महाविद्यालय चयन में आप मैक्सिमम कितने भी महाविद्यालयों का चयन कर सकते हैं आप उसके अंदर।
तो वरीयता के आधार पे आप महाविद्यालय का चयन कर दें। चयन करने के बाद में इसको आपको लॉक करना है। लॉक करने के बाद में इसके अंदर आप इसमें चयन मतलब चेंज नहीं कर सकते। तो आपको पहले महाविद्यालय का जो चयन है वो करते समय पूरी सावधानी बरतनी चाहिए कि आपकी जो वरीयता आपके मनपसंद जो कॉलेज है वो सबसे पहले भरने चाहिए। उसके बाद में आपको लॉक करने के बाद में इसमें महाविद्यालय का आवंटन होगा। आवंटन होने के बाद में आपको उसका जो समय दिया जाएगा कि आप इस बीच में 7 दिन का या 10 दिन का जो आवंटित महाविद्यालय में आपको रिपोर्टिंग करनी होगी। तो रिपोर्टिंग के अंदर जो दस्तावेज हैं जैसे आपके आवेदन पत्र है, काउंसलिंग जो पत्र है और जो फीस रसीद है वो सारी, और इसके अलावा जो आपके मूल दस्तावेज हैं, जो आपकी बीए या शास्त्री की अंक तालिका है जो भी आपने लगाई है, एमए से या फिर जो भी आपने किया है 10वीं 12वीं की अंक तालिका, मय प्रमाण पत्र के, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र और जो पहचान का है आधार कार्ड वगैरह, और अन्य जो दिव्यांग प्रमाण पत्र या अन्य जो भी प्रमाण पत्र हैं वो आपको स्व प्रमाणित करके और जमा करवाने हैं। और साथ ही आपके जो मूल दस्तावेज हैं उनकी 2-3 फोटो प्रति आप बनवा लें, क्योंकि 2 फोटो प्रति तो आप वहाँ पर लेकर के जाएं। मूल दस्तावेज आपको लेकर के जाने होंगे महाविद्यालय रिपोर्टिंग के समय। और इसके अलावा एक जो फोटो प्रति है एक सेट बना करके अपने पास में रखें, क्योंकि जो मूल दस्तावेज है आपके कॉलेज में जमा होंगे तो आपको कुछ समय बाद में वो लौटा दिए जाएंगे, लेकिन तब तक के लिए आपके पास भी होने चाहिए। तो आपको इसकी एक फ़ोटोकॉपी करवा के रखनी है। तो साथियों, अभी 28 अक्टूबर से इसके जो काउंसलिंग है, महाविद्यालय चयन है वो शुरू हो रहे हैं। अगले जो भी आगे के समय में जो भी अपडेट होगी हम आपके साथ में साझा करेंगे। अगर किसी प्रकार की आपको कुछ इसमें पूछना है या कोई जिज्ञासा है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम आपकी जिज्ञासाओं का समाधान अवश्य करेंगे। तो साथियों, अगले वीडियो में और नए अपडेट के साथ में फिर मिलते हैं। नमस्कार।